गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज 12th इकोनॉमिक्स में पार्ट 7 मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि मांग की लोच किसे कहते हैं, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, सभी प्रकारों को एक एक करके हमने देखा था। आज हम देख रहे हैं कि मांग की लोच ज्ञात कैसे की जाती है, तो उसी को हम देखने वाले हैं कि मांग की लोच मापने की विधियां या किस प्रकार इसको ज्ञात किया जाता है। तो टोटल मिला के मांग की लोच अगर हमको मापनी है, ज्ञात करना है, तो उसकी 3 विधियां बता रखी है। कितनी विधि? 3। एक है आनुपातिक या प्रतिशत विधि, इसको आनुपातिक विधि भी कहते हैं या प्रतिशत विधि भी कहते हैं। दूसरी है बिंदु विधि या ज्यामितीय विधि या रेखा गणितीय विधि। तीनों नाम एक ही है, बिंदु विधि कहो या ज्यामितीय विधि कहो या रेखा गणितीय विधि कहो। और तीसरी ज्ञात करने की जो विधि है वो है कुल व्यय विधि या खर्च विधि। कुल व्यय विधि या खर्च विधि। तो 3 प्रकार की विधियां बता रखी है जिससे हम मांग की कीमत लोच ज्ञात कर सकते हैं। उन 3 प्रकार की विधियों में सबसे हमारी पहली विधि हम पढ़ने वाले हैं वो है आनुपातिक या प्रतिशत विधि। आनुपातिक या प्रतिशत विधि, इसका प्रतिपादन किसने किया था? इस विधि को लाने वाले कौन थे? प्रोफेसर फ्लक्स। क्या नाम था उनका? प्रोफेसर फ्लक्स। इन्होंने ये विधि का प्रतिपादन किया था। अब आनुपातिक या प्रतिशत विधि दोनों एक ही विधि, दोनों का नाम हमको दिख रहा है, पर अनुपात और प्रतिशत दोनों एक ही चीज होता है। अब इस विधि के द्वारा हम किस प्रकार मांग की कीमत को ज्ञात करें, तो चलो आइए इसको हम सीखते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। इलास्टिसिटी डिमांड यानी कि मांग की कीमत लोच बराबर माइनस, क्योंकि मांग और कीमत में नेगेटिव रिलेशन होता है, नकारात्मक संबंध होता है, इसलिए माइनस आता है यहाँ, ये आपको पता ही है। फॉर्मूला है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। जब कीमत के प्रतिशत परिवर्तन का भाग मांग में प्रतिशत परिवर्तन में दिया जाता है तो हमको क्या ज्ञात होता है? ईडी ज्ञात होता है, इलास्टिसिटी डिमांड हमको ज्ञात होती है। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले को दूसरे रूप में भी हम लिख सकते हैं। यही फॉर्मूला दूसरे रूप में ईडी बराबर डेल्टा क्यू, ये जो त्रिभुज की तरह जो आकृति है इसको हम डेल्टा कहते हैं। ईडी बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी इंटू पी बटे क्यू। डेल्टा से तात्पर्य होता है परिवर्तन, इस डेल्टा को क्या कहते हैं हम? परिवर्तन। और क्यू का मतलब होता है मांग, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब मांग। मांग में जो परिवर्तन होता है इसको डेल्टा क्यू कहते हैं। और डेल्टा पी का मतलब होता है कीमत में कितना परिवर्तन हुआ। पी का मतलब प्राइस, प्राइस यानी कि कीमत। डेल्टा पी यानी कि कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन। हमेशा डेल्टा के साथ क्यू आया मतलब यहाँ परिवर्तन हमको लिखना है कि मांग में कितना परिवर्तन है वो डेल्टा क्यू और कीमत में कितना परिवर्तन आता है वो डेल्टा पी इंटू पी बटा क्यू। पी जो पहले की कीमत थी और क्यू जो पहले की मांग थी। इसको हमने इस फॉर्मूले के तहत ज्ञात करेंगे। ये फॉर्मूला ही ये है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसको किस प्रकार प्रतिशत परिवर्तन को कैसे ज्ञात करें उसका सही रूप ये बता रखा है। अब हम इसको एक सवाल के जरिए हम देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। इस सवाल में हम मांग की कीमत को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, वो भी किस विधि के द्वारा? पहली विधि हम पढ़ रहे हैं आनुपातिक या प्रतिशत विधि, जिसका प्रतिपादन प्रोफेसर फ्लक्स ने किया है। और इसका फॉर्मूला क्या है? ये या ये दोनों एक ही है, पर इस रूप में इसमें लिखा है ताकि आसानी से हमको समझ में आ जाए। तो चलो हम सवाल देखते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत, ध्यान से सुनना, यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपए है, कितने रुपए लिखे मैंने यहाँ? 50 रुपए हैं, तो उस समय उस वस्तु की मांग कितनी थी? 100 किलोग्राम। कितनी मांग थी? 100 किलोग्राम। यानी 50 रुपए जब उस वस्तु की कीमत थी तो उस समय उपभोक्ता कितनी इकाई की मांग कर रहा है? 100 किलोग्राम की मांग कर रहा है। यदि उसकी कीमत कम होकर के, यानी कीमत कम हो रही है, कीमत कम होकर के कितनी होगी? 25 रुपए होगी। कितने रुपए हो गई? 25 रुपए हो जाती है। यानी पहले 50 रुपए कीमत थी तो उपभोक्ता 100 किलोग्राम की मांग कर रहा था।
अब उसकी कीमत 25 रुपए हो गई, तो उपभोक्ता उसकी मांग को बढ़ा रहा है क्योंकि कीमत कम होगी तो मांग तो बढ़ेगी, तो उसकी मांग को बढ़ा करके वो कितना कर देता है, 200 किलोग्राम कर लेता है। तो अब ऐसी स्थिति को हमको मांग की लोच ज्ञात करनी है। पहले कीमत 50 थी, 100 किलोग्राम मांगता था, अब कीमत 25 हो गई तो वो 200 किलोग्राम या 200 इकाई की मांग कर रहा है। अब इसको हम कैसे ज्ञात करें? तो सबसे पहली बात, फॉर्मूला जिस प्रकार हमको दे रखा है उस फॉर्मूले के अनुसार हम इसको रखेंगे। तो एक सारणी बनाते हैं हम। देखिए आप, हमारा फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले ईडी बराबर माइनस आएगा ऋणात्मक संबंध मान में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब इसको किस प्रकार लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है ईडी बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी इंटू पी बटा क्यू। ये का ये जो ये सूत्र है वही ये है, इसको मैंने संकेत में उतारा। अब डेल्टा क्या चीज है? मैंने कहा परिवर्तन, और डेल्टा पी क्या है? कीमत में परिवर्तन। डेल्टा क्यू यानी कि मांग में कितना परिवर्तन हो, वो परिवर्तन लिखना है, न कि मांग की पूरी मात्रा। जितना परिवर्तन हुआ वो माप आएगा, और डेल्टा पी से तात्पर्य कीमत में कितना परिवर्तन आता है वो माप आएगा, और पी बटा क्यू में जो पहले की कीमत है वो, जो पहले की मांग है वो। अब इसको सारणी में अपन उतारते हैं। आप देखो, यहां मैंने लिखा कीमत और यहां मैंने लिखा मान। कीमत का मतलब P और मान का मतलब क्वांटिटी यानी कि डिमांड है। सवाल को देखो, पहले कितने रुपए कीमत थी? 50 रुपए। तो कितनी वस्तु की मांग कर रहा है वो? 100 किलोग्राम। यानी जब कीमत 50 रुपए थी, ये रुपए में है, कीमत किसमें है? रुपए में, और ये कितनी मांग कर रहा है? 100 किलोग्राम की, यानी कि ये किलोग्राम। कीमत 50 रुपए, तो कितनी इकाई की मांग हो रही है? 100 इकाई की मांग हो रही है। लेकिन फिर दूसरी स्थिति, कीमत कम होकर के कितनी होगी? 25 रुपए हो गई। कितनी होगी? तो 50 से अब कीमत कितनी है दूसरी स्थिति में? 25। तो अब वो कीमत मांग कितनी बढ़ा दिया उसने? मांग उसने कर दी 200। कितनी मांग कर दी? 200 कर दी। पहले 50 थी तो मांग 100 इकाई की, अब 25 रुपए कीमत घट गई तो मांग 200 इकाई की हो गई। अब आप देखो, ये 100 मांग है, ये पहले की, फिर 200 इकाई मांग हो गई तो Q1 लगाएंगे, बात की है बात। ये 50 रुपए कीमत पूर्व की प्रारंभिक कीमत, फिर कितनी कीमत होगी? 25 हो गई, तो ये P1 बाद की कीमत। अब हमको ज्ञात करना है, देखो P हमको पता है, P कितना है? जो पहले की कीमत है 50 रुपए। Q कितना है? जो पहले की मांग है 100 इकाई। ये दोनों हमको पता है। अब डेल्टा Q और डेल्टा P कैसे ज्ञात करें? डेल्टा Q और डेल्टा P हम कैसे ज्ञात करें? तो देखो इधर ध्यान, डेल्टा Q यानी कि मांग में परिवर्तन। इसमें देखना है कि नई मांग क्या है? अभी नई मांग Q1, पुरानी मांग क्या थी? जो पहले की प्रारंभिक मांग Q। नई मांग में से प्रारंभिक मांग अगर हम घटा देते हैं, नई मांग में से अगर हम प्रारंभिक मांग घटा देते हैं तो ये जो डेल्टा Q है यानी कि परिवर्तन, वो परिवर्तन आ जाएगा। अब बताओ मुझे नई मांग क्या थी? 200 थी, 200 इकाई, तो मैंने लिखा ये 200 माइनस प्रारंभिक मांग क्या थी? 100 इकाई, तो ये लिखा मैंने 100। अब 200 में से 100 गए, कितने बचे? 100। तो ये जो 100 है वो मांग में परिवर्तन है, और डेल्टा परिवर्तन को दर्शाता है। डेल्टा Q का मतलब होता है मांग में कितना परिवर्तन आया। 100 था तो 200 मांग बढ़ी, तो 200 में से 100 कम कर दिया, इसका मतलब 100 इकाई का परिवर्तन आया, तो ये डेल्टा Q। हम यहाँ पे उतारेंगे कि हमारा डेल्टा Q बराबर कितना है? 100 है। कितना है? 100। अब हमको ज्ञात करना है डेल्टा P। P भी भाई एक तो प्रारंभिक कीमत और एक नई कीमत,
तो परिवर्तन कितना हुआ कीमत में, उसको डेल्टा पी दर्शाता है। पी का मतलब प्राइस, डेल्टा का मतलब परिवर्तन की कीमत में कितना परिवर्तन आया। तो अब हम वापिस देखेंगे कि प्रारंभ नई कीमत क्या है। नई कीमत है 25, तो P1 माइनस P, नई कीमत 25 है तो 25 माइनस प्रारंभिक कीमत कितनी थी 50, तो 25 में से 50 को घटाना है। अब घटाना की वजह देखो, आप देख लो छोटी संख्या है सब पीछे बड़ी है, कैसे घटा है, संख्या को नहीं देखना, हमको चिन्ह को देखना है। ये 25 प्लस के हैं और ये 50 माइनस के हो गए, घटाना था। दोनों के असमान चिन्ह है, इसका मतलब हमको घटाना पड़ेगा। असमान चिन्ह जब दो राशियों के मध्य होते हैं तो उनको घटाया जाता है। घटती बड़ी संख्या में छोटी संख्या ही है, जैसे कि 50 में 25 के कितने बचे 25, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, ऋण का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 50 है, 50 इकाइयां ज्यादा थी माइनस की, तो माइनस का ही बचा 25, तो इसलिए ये 25। तो इसका मतलब कीमत में कितना परिवर्तन हुआ -25, घटी है तो ऋणात्मक 25, तो डेल्टा P हमें कितना मिला -25। अब P क्या चीज है, P प्रारंभिक कीमत है, P प्रारंभिक, तो प्रारंभिक कीमत कितनी थी 50, तो P का तो 50 का 50, और इसी तरह Q प्रारंभिक मान कितना था 100, तो 100 का 100। अब इस सूत्र में जो हमको रखने हैं अंक, वो हमको यहाँ नजर आ रहा है, यही चीज हमको रखनी है। अब देखो सूत्र के हिसाब से हम ज्ञात करके देखते हैं। देखो आप सूत्र क्या है, ED बराबर डेल्टा Q बटा डेल्टा P इंटू P बटा Q। अब डेल्टा Q कितना है हमारा, हमने ज्ञात करके रखा है 100, क्योंकि मान में 100% का परिवर्तन हुआ, तो 100 बटा डेल्टा P, कीमत में परिवर्तन माइनस का 25, तो हमने रखा माइनस का 25 इंटू P बटा Q। P कितना है हमारा 50 और Q कितना है 100, तो हमने रखा 50 बटा 100। अब 100 से 100 कट, क्योंकि बीच में गुणे का चिन्ह है, तो हम अंश को हर को अंश से काट सकते हैं। 100 से 100 कट। अब हमारा क्या बचा 50 बटा माइनस का 25। अब 25 से 50 कितनी बार कटा 2 बार। और हम जब भी भाग देते हैं, अगर समान चिन्ह हो तो उत्तर धनात्मक आता है, प्लस का आता है। असमान चिन्ह है तो माइनस आएगा। देख लो असमान चिन्ह है, माइनस ऊपर प्लस है, तो उत्तर किसका आएगा माइनस का। तो ED हमको कितना मिला, ED हमको मिला, ये लिखा मैंने ED बराबर मिला माइनस का 2। तो ये हमारा मान की कीमत दोष ज्ञात हो गई। इलास्टिसिटी मान या मान की कीमत दोष -2, ये हमारी पहली विधि, प्रतिशत विधि या आनुपातिक विधि इस प्रकार ज्ञात की जाती है। अब हमने एक चीज पहले वाले वीडियो में देखी थी कि मान की लोच कितने प्रकार की होती है। 5 प्रकार देखा हमने। सबसे पहले पूर्णतया लोचदार, फिर पूर्णतया बेलोचदार, फिर लोचदार, फिर बेलोचदार, इकाई से अधिक, इकाई से कम, इकाई के बराबर। तो मुझे ये बताओ, ये जो इलास्टिसिटी डिमांड निकला है -2 निकला, ये 1 से कम है या 1 से ज्यादा है? 1 से कम है, माइनस है, 1 से कम होता है माइनस का। तो यहाँ पर हमने देखा भाई 1 से कम है, तो ये कौन सी मान की लोच हुई, ये कौन सी हुई, इकाई से कम। क्या हुई, इकाई से कम। तो इसका सिंबल ऐसे हम लिख सकते हैं ED, इसका सिंबल हम यहाँ लिखता हूं, मैं लिख सकते हैं ED बराबर इकाई से कम है। ये जो सवाल था इसकी मान की लोच क्या है, इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन 1, यानी कि इकाई से कम, क्योंकि माइनस का आया। तो देख लो ये जो निकला माइनस का, आप देख लो, इसको देख लो, ये माइनस कर लो, 1 से कम ही होता है, तो इलास्टिसिटी डिमांड क्या हुई माइनस में। तो ये माइनस में है, इसका मतलब इकाई से कम मान की लोच है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रतिशत या आनुपातिक विधि जो प्रोफेसर फ्लक्स ने बनाई थी। इसका सूत्र याद रखना है, इस सूत्र का फॉर्मूला क्या है वो हमको याद रखना है। इस फॉर्मूले के अनुसार हमने किस प्रकार नई मान में कितना परिवर्तन हुआ, कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, वो डेल्टा कहलाता है। जो परिवर्तन हुआ उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, ये दोनों मैंने आपको बता दिया। फिर P और Q जो प्रारंभिक मान प्रारंभिक कीमत है, इसको फॉर्मूले में हमने रखा, इस प्रकार हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, तो ये हमारे को मान की लोच ज्ञात हो गई। धन्यवाद। फिर आगे हम देखेंगे दूसरा और तीसरा, ये भी नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे।